तो आज के लेक्चर में हम रूफ सीखेंगे। तो चलते हैं अपने रेविट की तरफ। तो रेविट में अगर देखेंगे तो रूफ कमांड एक ही है। अगर आर्किटेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक रूफ की कमांड दिखती है, लेकिन अब अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे तो रूफ में बहुत सारी कमांड्स आ जाती है। टोटल 6 कमांड आती है, हम सारी की सारी देखने वाले। यहाँ पे जो पहली 3 कमांड है, रूफ बाय फुटप्रिंट, एक्सट्रूजन और फेस, ये एक्चुअल में रूफ बनाने के काम में आती है, और बाकी 3 जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के ज्यादा काम में आती है। तो पहले हम रूफ बाय फुटप्रिंट देखेंगे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझे एक वार्निंग शो होगा। तो यह देख सकते हो, यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल। तो जिन लोगों को नहीं पता, रेविट में जो लेवल 1 होता है वो एक्चुअली 0 होता है, यानी कि ग्राउंड लेवल। तो ये तो सबको पता होगा कि ग्राउंड लेवल जो होता है वो लेवल 0 पे होता है, हाइट पे। और उसके यहाँ पे मैं ग्राउंड का थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो मान लो ये हमारा लेवल 1 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रूफ जो होता है वो लेवल 1 पे नहीं होता, वो एक्चुअली लेवल 2, यानी कि जब हम मान लो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं तो इसे तो हम रूफ नहीं कहते, हम इसे रूफ कहते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, डिपेंडिंग ऑन जी प्लस कितना बिल्डिंग है। तो इसी के कारण से जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे जो है रूफ ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं इसे, लेट से, ये हमें अभी बोल रहा है कि हम यहाँ पे अगर जो भी ड्रॉ करेंगे लेवल 1 में, मान लो कुछ रूफ वूफ मैंने ड्रॉ कर दिया, तो उसे ऑटोमेटिकली लेवल 2 पे स्विच करेगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 2 ही लेवल है, तो इसलिए मैं जो है लेवल 2 बता रहा है। अगर मैं इसे यस करूंगा तो जो भी मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा ऑटोमेटिकली लेवल 2 पे स्विच हो जाएगा। अगर मैं इसे लेट से नो करूँ और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, पहले वॉल लेनी चाहिए थी लेकिन खैर कुछ नहीं। यहाँ पे अभी वॉल का कमांड ऑफ है, तो यहाँ पे एक रैंडमली हम रूप लेते हैं और इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद अगर हम 3D में देखेंगे तो ये भी, ये एलिवेशन में अगर हम देखते हैं इसको साउथ में लेट से या ईस्ट में, तो अभी लेवल 1 पे बनाए। लेकिन अगर हम इसे अगेन इसके ऊपर जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज अगर ये ऑप्शन डिसेबल है तो डबल पी एंटर करना कीबोर्ड पे, और यहाँ पे ऐसे आ जाता है। कई बार ये ऐसे भी आता है, तो अगर ऐसे आता है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना, ये यहाँ पे फिट हो जाता है। और यहाँ पे हमें इसका जो बेस लेवल है इसे लेवल 2 करना है। और यहाँ पे एक नीचे अप्लाई का बटन दिखता है, तो अभी मैं इसे दिखाता हूँ। अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद जब हम लेवल 1 पे अगर देखेंगे तो अभी तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसका रीजन क्या है कि लेवल 2 पे अभी स्विच हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इसे स्विच भी कर सकते हैं लेवल 2 के ऊपर। अगर हम ईस्ट एलिवेशन देखेंगे तो देख सकते हो कि ये लेवल 2 के ऊपर स्विच हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इसे अगर लेवल 1 पे बनाते हैं तो लेवल 2 पे स्विच कर सकते हैं। सेम थिंग लेवल 2 पे भी अप्लाई होती है कि हम इसे लेट से लेवल 8 पे स्विच कर सकते हैं, 10 पे कर सकते हैं। बस उससे जो है सिलेक्ट करने की जरूरत होती है। तो अभी मैं इसे लेवल 1 को क्लोज कर देता हूँ और साउथ को क्लोज करता हूँ, और लेवल 2 ओपन करता हूँ और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो अगेन हम यहाँ पे इस बार वॉल कमांड लेंगे, वॉल आर्किटेक्चर, और यहाँ पे मैं एक लेट से रैंडमली ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल। यहाँ पे वैसे रेक्टेंगल का कमांड डायरेक्टली भी आ जाता है। तो इसे मैं ड्रॉ करता हूँ और इसके ऊपर हम रूप लेंगे। अब रूप के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो यहाँ पे मैं फुटप्रिंट लेता हूँ। और यहाँ पे अगर चाहे तो हम रेक्टेंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मैं इसे क्लोज करूँ तो यहाँ पे हमें बोल रहा है वुड यू लाइक टू अटैच हाईलाइटेड वॉल। तो यहाँ पे मैं इसे डोंट अटैच करता हूँ अभी। तो जो पुराने वर्जन है वहाँ पे तो ये शो नहीं होता। तो इससे मैं 3D में अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे 3D में जाते हैं, यहाँ से
तो अभी तो ये वायर फ्रेम में नहीं है, इसे मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ रही है। तो इसका रीजन क्या है कि हमने जो वॉल्स ड्रॉ की थी वो एक्चुअली लेवल 1 पे नहीं थी, वो लेवल 2 पे थी। तो अगर मैं यहाँ पे लेवल 2 पे वॉल ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हमें प्रॉब्लम शो करता है। तो मैं इसे अभी वॉल को सिलेक्ट कर देता हूँ। शॉर्टकट है, ऐसे अगर सिलेक्ट दबाओगे तो उस एलिमेंट की जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अटैच टू टॉप कर देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो हमारी रूप है, तो यहाँ पे हमारी वॉल्स जो है अगर क्लिक करेंगे और इसे मैं ऐसे यानी कि सारी वॉल्स की सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट जो है अनकनेक्टेड है। हमें इस अनकनेक्टेड जो हाइट है हमारी, बेसिकली अनकनेक्टेड हाइट क्या मतलब, तो देखो अनकनेक्टेड का मतलब होता है कि किसी से कनेक्ट नहीं है, और अनकनेक्टेड जब ये होता है तब हमें अनकनेक्टेड हाइट का ऑप्शन मिलता है। इससे हम अपनी मर्जी से जो हाइट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसे मैं अभी लेवल 2 कर देता हूँ। थोड़े से ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो चुका है। अभी मैं इसे, ये तो अभी वार्निंग दिखा रहा है कि द वॉल इज लोअर देन। इसका रीजन क्या है कि हमने लेवल 2 पे वॉल्स बनाई है। तो यहाँ पे मैं इस वॉल को लेवल 1 पे पहले कर देता हूँ, तो ये नीचे चली गई है। तो देख सकते हो हमारी वॉल्स अभी नीचे आ चुकी है। लेकिन तो यहाँ देख सकते हो कि वॉल्स की हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो इसे मैं अभी रियलिस्टिक व्यू में दिखाता हूँ। तो हमें भी इस वॉल की हाइट कम ही करनी है, तो इसे हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। टॉप कंस्ट्रेंट को सिर्फ लेवल 2 कर देना है, यानी कि लेवल 2 तक ही हमारी वॉल्स आएंगी। और ये हमारी जो, अभी मैं इसे इसमें दिखाता हूँ, ये जो हमारी रूप होती है, वैसे अप्लाई भी ये कई बार ऑटोमेटिकली हो जाता है, कई बार खुद करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो हमारी रूप है, अगर इसका हाइट देखोगे तो इसे रूप को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका हाइट जो है वो लेवल 2 पे मैंने इसे दिया है। तो यह देख सकते हो लेवल 2 तो बोल रहा है बेस लेवल, लेकिन इसका हाइट का जो काउंटिंग है वो लेवल 2 के ऊपर से हो रहा है, नीचे से यहाँ से उसका काउंटिंग नहीं हो रहा, वो ऊपर से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे अभी डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसे 3D में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि कई बार ये होता भी है कि हमने रेविट में कोई फाइल ओपन की और उसकी हाइट कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा है, तो इसे हम इसे ऐसे सिलेक्ट करके जो है ड्रैग करके कम कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी हाइट इसकी कम कर दी। तो जब मैं इस रूप को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट फुटप्रिंट में जाता हूँ तो हमें कुछ स्लोप वाले ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये वाले। इसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये वाला। तो ये ऑप्शन क्या होता है कि हम इससे स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। स्लोप क्या चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट में इसे दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो रूप है वो डायरेक्टली ऐसा फ्लैट नहीं है, ये वाला जो है इसके ऊपर कुछ ऐसा स्लोप है। तो देख सकते हो ये जो स्लोप है इसका कुछ एंगल होता है, तो इसे हम एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है कि 1:5, 1:8, तो उस प्रकार से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज को स्लोप बोलते हैं। स्लोप यानी कि अगर सीधी भाषा में बताया जाए तो उतार। जो माउंटेन्स में देखा होगा, पहाड़ अगर हिल क्लाइंबिंग मूवीज वूवीज में, तो वहां पे हमें जो उतार दिखाई देता है जब पहाड़ चढ़ते हैं, तो उसे हम स्लोप कहते हैं। तो इजिएस्ट लैंग्वेज तो यही हुई। तो आई होप इसे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और हम चाहे तो इसे एडिट फुटप्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला फुटप्रिंट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे उसके लिए इसे ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा और ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा, और इसे सेकंड वाले पे मैं इसे क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ। तो कई बार होता क्या है कि ये ड्रैग करते हुए समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं आ रहा है स्लोप का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल होल्ड करके रखना अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है। उसके बिना ऐसे इस वाले पे सिलेक्ट होने पे आ जाएगा।
तो इसे मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ और यहाँ पे डिफाइन स्लोप का ऑप्शन है, हम ये अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे स्लोप नहीं आएगा और हमारा जो रूप रहेगा वो फ्लैट हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे जैसे मैंने इसे जीरो डिफाइन स्लोप को ऑफ किया, हमारा रूप जो है फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ये वाले साइड से नहीं होगा और ये वाले साइड से भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाले और ये वाले साइड से होगा, क्योंकि सिर्फ वही साइड हमने सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पे हमें जो स्लोप ऑप्शन जो आ रहा था पहले इनेबल, अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे तो ये अभी डिसेबल हो चुका है। उसका रीजन क्या है कि हम अगर स्लोप डिफाइन नहीं है, यानी कि अगर उसको स्लोप नहीं है और वो फ्लैट है, तो हम उसे स्लोप नहीं दे सकते, फ्लैट चीज को स्लोप नहीं दिया जाता। तो इसे मैं ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद जो हमें कुछ यहाँ पे एम्प्टी स्पेस फॉर्म हो रहा है, इसे हम वॉल से थोड़ा ऊपर करके इसे स्पेस को क्लोज नहीं कर सकते, वैसे कर तो सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा साइड पे भी एक्स्ट्रा वॉल आ जाता है जो कि अच्छा नहीं दिखता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमें ऑप्शन इनेबल हो जाता है अटैच बेस टॉप। तो ये जो ऑप्शन है ये तभी इनेबल होता है जब हमने रूट कमांड का यूज किया है। तो इसे मैं अटैच करता हूँ। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा एरर शो कर रहा है ये। तो यहाँ पे मैं इसे अगेन ट्राई करता हूँ। तो रेविड में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये मे भी थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर होने के कारण। तो यहाँ पे मैं इसे अटैच स्टॉप करता हूँ और अगेन ट्राई करते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो कि इस बार ये हो चुका है। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा वॉल जो है कुछ इस प्रकार का इसने ऑटोमेटिकली शेप बनाया है। तो रेविड में हमें ऑटोकैड की तरह ट्रिम, एक्सटेंड और ड्राइंग का काम नहीं करना पड़ता, इसलिए ये सॉफ्टवेयर वैसे वन ऑफ द फेवरेट लोगों का सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो यहाँ देख सकते हो कि हमने इस वॉल को जो है कुछ स्टोरेज के लिए या फिर झोपड़ी जो होती है तो उसके जैसा हमने बना बना दिया है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ अगेन, और इसे अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो वॉल भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसे अगेन 3D में जाएंगे, सॉरी 3D में नहीं, एडिट में। तो अभी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एडिट फुटप्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो है हम स्लोप को अगर सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हमें लाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम स्लोप जो है हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो जिन लोगों को ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए और डिग्री चाहिए लेट से, तो वो क्या कर सकते हैं, यूएन एंटर करेंगे, सॉरी एंटर नहीं, अभी यहाँ पे सिर्फ यूएन जब टाइप करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद स्लोप में जाएंगे, यहाँ पे मेक श्योर करना कि स्लोप वाले में जाना, और यहाँ पे हम चाहे तो रेशो में कर सकते हैं, जैसे होता है 1:10, 1:10, 1:1, वैसे भी कर सकते हो, या डिग्री सेलेक्ट करके डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस में सिलेक्ट करता हूँ। यूनिट सिंबल में इसे डिग्री करता हूँ, नहीं भी किया तो भी चलता है, और ओके करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे जो है अगेन मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी ये डिग्री में आ चुका है, तो 36 डिग्री है लगभग। तो इसे 45, और यहाँ पे हमें ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, हमें एंटर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लेटेस्ट वर्जन में ऑप्शन होता है। तो इसे अभी क्लोज करता हूँ। तो थोड़ा सा वेरिएशन अभी देख सकते हो कि अगर मैं इसे लेफ्ट में देखूंगा तो ये थोड़ा सा वेरिएशन डिग्री में देख सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो ऐसे हम इसे स्लोप भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज में जब इसे रूप को सिलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अभी ये जेनेरिक 12 इंच है, यानी कि जेनेरिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कि ये देख सकते कुछ इस प्रकार का दिखता है, लेकिन जेनेरिक एक्चुअली मटेरियल नहीं है, वो जेनेरिक मेडिसिन अलग चीज है और रेविड का जेनेरिक अलग चीज है। जेनेरिक का मटेरियल का मतलब है कि ये एक्चुअल कोई मटेरियल हमने डिसाइड नहीं किया है अभी तक, उसे जेनेरिक कहते हैं। और 12 इंच मतलब उसकी थिकनेस, तो देख सकते ये 12 इंच की थिकनेस है। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थिकनेस रहेगी वो 12 इंच रहेगी। तो इसे मैं लेट्स से अभी ड्रेस्टिकली चेंज करते हैं और 18 इंच कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे जो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो रीच लाइन जो होती है
तो ये वाली लाइन देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं इसे अभी ब्लैक कलर से इंडिकेट करता हूँ। तो ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है इसे एक्चुअल में रीच लाइन कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज भी आती है, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आई थिंक अमेरिकन मूवीज में ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ से जो है थोड़ा सा उस बाहर गया होता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बाहर आया होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जब पानी पड़ता है तो वो थोड़ा सा वॉल्स पे ना आए, इसलिए। तो उस प्रकार का अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे हम इस वॉल को अगेन सिलेक्ट करेंगे, सॉरी रूफ को, एडिट फुटप्रिंट में जाएंगे और यहाँ से हम इसे अभी यहाँ से ट्रैक करना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 2D से ही ट्रैक कर लेना इसको। क्या होता है कई बार 3D में थोड़ा सा ट्रैकिंग का प्रॉब्लम ही रहता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये सेंटर से हमें 3 फीट 6 इंच दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जो डिस्टेंसेस ज़्यादातर लेते हैं तो सेंटर टू सेंटर के वॉल से नहीं लेते, हम वॉल के फेस से लेते हैं। जैसे यहाँ से वॉल टू फेस से डिस्टेंस, तो चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो या फिर एक और तरीका होता है वो भी बताऊंगा। तो अभी मैं इसे यहाँ से फिनिश कर देता हूँ 3 फीट 6। और यहाँ पे जो है, तो अभी मैं इस साइड से भी इसे 3 फीट 6, तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो इसे हम यहाँ से लेट्स से 3 फीट 6 पे इसे मैं ओके करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर पानी आएगा, जो बारिश की बूंदे यहाँ पे जब गिरेंगी तो वो यहाँ से गिर के जो है यहाँ से ऐसी चली जाएंगी। तो ये हमारे वॉल का यहाँ पे जो है सरफेस प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसे बना सकते हैं। और इसे जो है एव्स बोलते हैं। तो इसे मैं अभी गूगल करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे भी उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं आता। तो आई होप इसका आई थिंक आवाज तो अभी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका कई बार आप माइक्रोफोन का प्रॉब्लम होता है। तो एव्स इसे कहते हैं, स्पेलिंग चेक करके गूगल कर लेना। तो ये होता क्या है कि जब पानी गिरता है तो भी ये हमारे वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका वही एक काम होता है। और यहाँ पे हम एक और चीज देखने वाले हैं कि यहाँ पे वैसे तो हमने यहाँ पे कुछ फ्लोर ने बनाया है, तो इसे एंटर करने के लिए हमें कुछ है नहीं, मतलब इसे ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले इसे रूप में लेवल 2 में जाता हूँ और यहाँ से हम कमांड लेते हैं अपनी सीलिंग या फ्लोर भी ले सकते हैं। या लेट्स से मैं इसे अभी फ्लोर लेता हूँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और लगभग लगभग यहाँ तक हमारा वॉल था, तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो इसे मैं अटैच तो कर देता हूँ इस बार। तो हमें एक प्रॉब्लम शो हो रही है, द वॉल्स अटैच बट मिस द हाईलाइटेड टारगेट। तो 3D में देखते हैं कैसे बनाए। तो 3D में तो ऐसे अच्छा नहीं बना है, तो इसे मैं अभी वॉल्स जो है इसे सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। चाहे तो इसे ड्रैग भी कर सकते हैं या हमारी वॉल्स को जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे वैसे एक ही वॉल सिलेक्ट करके इसे एंटर करना तो इजी जाता है। अटैच टू टॉप इसे हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं, तो भी हमें वार्निंग शो कर रहा है। तो इसे इसका रीजन क्या है कि कई बार यहाँ पे वॉल्स तो सिलेक्ट हो चुके हैं टॉप में जाने के लिए। तो पहले मैं इसे रूफ थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर बन रहा था, सॉरी हमारा फ्लोर। तो यहाँ पे मैं इसे अगेन ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा रूप हमने बनाया था उससे सिलेक्ट करके एच एच एंटर करना, तो उससे जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाता है। तो एच आर जब मैं एंटर करता हूँ तो ये रीसेट होता है, तो इसे सिलेक्ट करना, डबल एच एंटर, और अभी हाइड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो रूप भी ले सकते हैं डायरेक्टली, बस उसे फ्लैट कर देना, या फिर फ्लोर भी ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं इसे रूप ही लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा देख के यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कनेक्ट। अभी क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है इसे एस्केप करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर का काम नहीं करता। यहाँ पे मैं इसे इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ
और डिफाइन रूप को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे क्लोज करते हैं। और 3D में जब हम देखेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है रूप बन चुका है हमारा। इसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रूप। तो इसके अंदर में जाने के लिए यहाँ पे हमें कोई जगह नहीं दिख रही। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगेन यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे या पे लेवल 2 में जाके भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ही आती है। इसे सिलेक्ट करके जो है एडिट फुटप्रिंट पे जाएंगे और हम यहाँ पे लेवल 2 में जाएंगे। और यहाँ पे हम जब रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, मान लो मुझे यहाँ से एंट्रेंस दिखाना है कि वैसे यहाँ पे बेस पॉइंट तो सेंटर में उसके लिए नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें लाइन कमान ही लेनी पड़ेगी। पहले उसे लाइन कमान को ड्रॉ करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे सेंटर में बनाना चाहता था अंदर जाने के लिए, लेकिन खैर कोई नहीं, अप्रोक्सीमेटली बना लेते। और इसका जो है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसके स्लोप्स को ऑफ कर देता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक हॉलो सेक्शन बन चुका होगा। तो देख सकते हो ये हॉलो सेक्शन बन चुका है। इससे होगा क्या कि मैं मान लो यहाँ पे एक सीढ़ी लगा देता हूँ, यहाँ से जाने के लिए एक सीढ़ी लगा देते हैं। और यहाँ से जो है मैं कुछ मटेरियल स्टोर कर सकता हूँ। आई थिंक ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जो ऑगी का जो घर था वो कुछ इसी प्रकार का था, बस वो वाइट और थोड़ा सा येलो टाइप वाइट था और ये वाला जो कलर था इसका ब्लू था। तो हम यहाँ पे वैसे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर शो देखा होगा तो इससे अच्छे से अंदाजा आ जाएगा कि हम यहाँ पे जो है मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, जैसे फायर वर्क, पटाखे या फिर मशीन स्टोर कर सकते हैं। या फिर जो भी हमारा यूजलेस चीज है जो हमें भी यूज नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इस जगह पे। और जब हम चाहेंगे उसको यूज करना तो सीढ़ी का यूज करके चढ़ के उसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है ज्यादातर यूएस में होता है। अगर कुछ शोज देखे होंगे, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे भी अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे शो आ चुके हैं। तो वहां पे तुमने देखा होगा कि लोग यहाँ पे चढ़ के उसे कुछ क्या नाम था उसका भी याद नहीं आ रहा है शोज का। लेकिन हम इसे जाने के लिए यहाँ पे ऐसे एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब हम रूप के अंदर कुछ रेक्टेंगल बनाते हैं तो हॉलो बन जाता है। तो ये सर्कल के ऊपर सर्कल बनाएंगे तभी भी हॉलो ही बनेगा। या लेट से हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट फुटप्रिंट करेंगे तो भी अगर मैं इसके अंदर कुछ बनाऊंगा तो होगा क्या कि ये वाला पार्ट जो है ये सॉलिड कंसिडर किया जाएगा और इसके अंदर का जो है हॉलो कंसिडर किया जाएगा। जस्ट लाइक पहले क्या था, ये वाला पार्ट जो था ये सॉलिड था और इसके अंदर जो हम बनाएंगे उसे हॉलो कंसिडर किया जाता था। अभी इसे हमें एरर शो कर रहा है। उसका रीजन क्या है कि अभी पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ डिफाइन स्लोप को और इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा एरर शो कर रहा है, तो खैर कोई नहीं, इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो अभी जो हमने यहाँ पे एक रूप बनाया है ये एंट्रेंस के लिए यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अगर हम बाहर से देखेंगे 3D में तो कुछ यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगर हम इसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन्स है ये ब्लैक कलर की आपसे अगर दिख रही होगी तो ये वाली लाइन्स मुझे ना दिखे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर हम 2D में जाएंगे या आप 3D से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करके हम एडिट फुटप्रिंट में जाएंगे और 2D में जाएंगे या लेवल 2 और इसके बाद इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। अभी एक हमें कमांड मिलती है यहाँ पे पिक वॉल्स और पिक लाइन्स। तो इसे पिक वॉल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये वॉल को ऑटोमेटिकली पिक कर देता है। तो ये भी एक अच्छी कमांड है। ये तब काम में आती है जब हमें बहुत सारी वॉल्स होती है बहुत से अलग अलग प्रकार से। लेट्स से यहाँ पे अगर कुछ ऐसे रूम्स होते तो उस टाइम में हमें हर एक के लिए जो है पिक लाइन कमांड का यूज करने के लिए इजी जाता उस टाइम। या लेट्स से आप कुछ एरिया नहीं होता और ये कुछ इम्प्रॉपर शेप में होता तो। लेकिन उसके साथ एक और कमांड होती है पिक लाइन। इसके ऊपर हम जैसे जाएंगे, पहले मैं इसे
डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके हम इसे ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जाना है पिक लाइन्स में। इसमें ये क्या करेगा कि ये लाइन को पिक करेगा। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, सेंटर लाइन हमें दिखाता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लाइन को जो है पिक कर लेता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे पिक लाइन कमांड लिया तो ये एक्सटीरियर तो दिखा रहा है और इंटीरियर भी दिखा रहा है, लेकिन सेंटर पे नहीं दिखा रहा। तो कई बार ऐसे जूम इन करना पड़ता है या फिर टैब प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे, और टैब प्रेस करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली हमें दिखाता है। और एक और चीज़ है कि अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सिलेक्ट भी कर लेता है, और बस हमें क्लिक करना रहता है। ये ऑटोमेटिकली सेंटर, वॉल के सेंटर पे जो है रूप को बना लेता है। तो डैश 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 लाइन दे सकते हो, किसने ऑटोमेटिकली बना दिया। तो अगेन मैं इसे कीबोर्ड का शॉर्टकट दिखा देता हूँ। तो ये वाला टैब था, तो आई होप ये कीबोर्ड पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लोज करूँगा, और इस बार अगर मैं इसे जो है इसके स्लोप्स को सिलेक्ट करता हूँ पहले, और 3D में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में जो बना है ये हमारा स्लोप में नहीं बना। तो अगेन इसे हम ट्राई करेंगे। सॉरी, स्लोप में बन चुका है, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके सारे स्लोप्स को जो है डिसेबल कर लेता हूँ और फिर क्लोज करता हूँ। तो हम जब हम 3D में इसे देखेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो बना है वो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये रूप यहाँ पे बन चुका है। इसे मैं लाइटिंग के लिए इसे ऑन कर देता हूँ। तो अंदर से देख सकते हो कि ये जो रूप है हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये बाहर से हमें जो लाइंस पहले दिख रही थी ये वाली, यहाँ पे मैं इसे ब्लैक कलर में दिखाता हूँ। तो ऐसी जो लाइंस हमें पहले दिख रही थी वो अभी हमें नहीं दिख रही। उसका रीज़न क्या है, वॉल के अंदर जा चुका है। और ये जो कमांड मैंने यूज़ की थी ये सन पाथ थी। अगर इसे हम ऑन करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है लाइटिंग आ जाएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी हम जाएंगे, उससे वो सनलाइट एक्चुअल में आ जाती है हमारे रेविड में। बस उससे होता है कि हमारा जो पीसी है थोड़ा सा कई बार लैग कर देता है। तो इस कमांड का यूज़ अगर पीसी थोड़ा सा कम रैम वाला है तो मत करना। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जब हम हमारी जो वॉल से, जैसे ये रूप मैंने यहाँ पे बनाई है और मैं यहाँ पे एक डोर डालना चाहता हूँ, तो मैं इसे आर्किटेक्चर में जाके यहाँ पे एक डोर डाल लेता हूँ और मैं लेट्स से यहाँ पे डालता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस डोर जो है ये यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे आए, ताकि जब मान लो कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे डोर से अंदर आने का ट्राई कर रहा है अपने घर में, तो उसके ऊपर यहाँ से बारिश गिर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है रूप थोड़े से आगे आए ताकि वो रेन से प्रोटेक्शन मिल सके। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे मैं क्लोज करता हूँ, एस्केप करता हूँ, रूप को सिलेक्ट करते हैं, एडिट फुटप्रिंट में जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसे लेवल 2 में जाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं इसे लेफ्ट से सिलेक्ट करके स्प्लिट एलिमेंट यूज़ करूँ जिसका शॉर्टकट एसपी होता है, एक्चुअली स्प्लिट लाइन सॉरी, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके जो है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं पीछे कर लेता हूँ। तो आई थिंक डोर यहाँ पे बनाया था कहीं पे, तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, लेकिन कोई इशू नहीं, एक्चुअली वहाँ पे डोर है। इसे मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस कर देता हूँ, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। थोड़ा सा कर्व पोर्शन में अगर हम इसे बनाएंगे तो 3D में यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा कर्व टाइप बना है। तो ये उस वाले साइड में बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है डोर का थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं। हम इसे अगेन ट्राई करते हैं, एडिट फुटप्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और एक लाइन जो है या ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो, इसे बस ड्रैग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना पड़ता है और हम इसे ड्रैग करके रिकनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे डोर के सामने अगर मान लो मुझे थोड़ा सा कर्व पोर्शन बनाना है, तो मैं इसे पहले स्प्लिट एलिमेंट यूज़ करता हूँ SL, और इससे मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ से अगर ये 31 फीट है, और तो यहाँ से भी हम इससे 31 थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। और स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और रेडियस जो है थोड़ा सा अगर हम बाहर डालेंगे तो ये बाहर के साइड में आएगा, और इसे मैं जो है क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे कान की पोल ज्वाइन अनज्वाइन हम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अनरियलिस्टिक शेप हम बना नहीं सकते रेविड में, तो अगेन ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ाने का ट्राई करता हूँ, या लेट से इसे हम डिलीट ही कर देते हैं और लाइन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कई बार ट्रेस नहीं होता 3D में, तो इसे हम यहाँ पे अगर चाहे तो ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आता है ट्रिम कॉर्नर, तो इसे और इसे सिलेक्ट करते हैं और एंड करते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार का जो है बन चुका है शेप। इससे होगा क्या कि अगर मान लो कोई घर के अंदर आना चाहेगा, तो कई बार क्या होता है ऊपर पंछी होते हैं या फिर बारिश गिर रही होती है, तो वो सर के ऊपर नहीं गिरेगा, तो एक बेनिफिट होता है। तो लेट से यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो वो आराम से अपने घर के अंदर जा पाएगा। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि वॉल को स्लैंटेड कैसे करें। तो लेट से मैंने ये रूप जो है ये यहाँ तक है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे वॉल है वो इससे कनेक्ट हो जाए, कुछ डायगोनली कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम वॉल स्लैंटेड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सिलेक्ट करके मैं एडिट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और पहले इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। तो 3D में यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली वॉल सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो वॉल कमांड है पहले इसे मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ। तो चाहे तो हम इसे जो है तो ऊपर भी ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर दिखा रहा है, उसके लिए हमें वॉल्स की भी हाइट यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, या अपना लेवल जो है उसकी हाइट हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वॉल जो है इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें जो ये ऑप्शन मिल जाता है, तो क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे जो वर्टिकल दिख रहा है उसकी जगह पे अगर हम स्लैंटेड करें, और स्लैंटेड एंगल जो है यहाँ पे हम दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसे देता हूँ Ctrl+A 45, और ये ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। तो अभी ये अंडर स्लैंटेड हुआ है। मतलब क्या है, स्लैंटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे आई थिंक वो कुरकुरे की कुछ ऐड आती थी, टेढ़ा है बगर मेरा है, तो उस टाइप से। तो वर्टिकल का मतलब कि स्ट्रेट वर्टिकल रहेगा, स्लैंटेड मतलब थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा हो जाता है। तो इसे हम अगेन माइनस में अगर देंगे तो यहाँ पे ये वाले साइड में आएगा, तो इसे मैं माइनस करता हूँ। एंटर करने की जरूरत नहीं होती रेविड में, जब हम प्रॉपर्टीज में कुछ एडिट करते हो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। और नीचे जो अप्लाई का बटन दिखता है प्रॉपर्टीज में, उसकी भी उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो ही जाता है। वैसे भी कई बार अगर ना हो तो यूज़ करना पड़ता है। तो इसे हम ड्रैग करके लेट से यहाँ तक अगर लाएंगे तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से स्लैंटेड हो चुका है। तो इसे इस वॉल पे भी हम इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसे जब ये यहाँ से थोड़ा सा अगर हम जूम करेंगे, और कंट्रोलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ तक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो है अभी अगेन ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसे मेक श्योर कि क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे स्लैंटेड है, और उसके बाद जो है हमें इसे ड्रैग करना है। तो ड्रैग पॉइंट जो रहेगा हमारा ये वाला रहेगा। तो इसे यहाँ तक जब हम करेंगे तो यहाँ पे वॉल और रूफ को ज्वाइन करके नहीं रख सकता, तो यहाँ पे मैं इसे अनज्वाइन कर देता हूँ। तो अनज्वाइन हो जाने के बाद कुछ यहाँ पे स्पेस जो है तैयार होता है। इसे थोड़ा सा अगर मैं ट्राई करूँ, रेविड में कई बार ये ठीक से कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी वॉल को सिलेक्ट करो और फिर थोड़ा सा रोटेट करो और एस्केप करो, तो कंट्रोल इजीली हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गैप जो है फॉर्म हो चुका है। तो अगेन मैं इसे सिलेक्ट करके अटैच कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ,
अगेन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वॉल जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही बाहर है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो इसलिए हम यहाँ से इसे अंडर कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, और इसे अटैच बेस, और यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। अगेन ट्राई करते हैं। इस कमांड में थोड़ा सा इशू क्या रहता है कि कई बार लोगों का यहाँ पे बेस सिलेक्ट हो जाता है, तो मेक श्योर करना कि टॉप ही सिलेक्टेड है। और यहाँ पे अगेन ट्राई, ओके यहाँ पे हो चुका है हमारा। तो वॉल ने यहाँ पर तो सिलेक्ट नहीं किया। ओके यहाँ पे हमारा वॉल जो है हो चुका है। तो देख सकते हो कि इसने यहाँ तक हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो स्लैंटेड से हम थोड़ा सा इसे शेप अलग दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमने लेट्स से यहाँ पे कुछ स्लैंटेड किया, और यहाँ पे अगर हम डोर दे दें, लेट्स से यहाँ पे मैं इसे डोर देता हूँ, या फिर विंडो देते हैं। तो ये लेट्स से मैंने यहाँ पे विंडो दे दी। तो विंडो जो है वो वर्टिकल एलिमेंट में ही आती है। तो देख सकते हो हमारी विंडो जो आई है यहाँ पे, वो वर्टिकली आई है, लेकिन उसकी ओपनिंग स्लांटेड है। उस ओपनिंग ने अपना शेप ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर लिया, लेकिन हमारे विंडो ने, जो विंडो फ्रेम है, उसने नहीं किया। सेम हम यहाँ पे डोर के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो पीछे मैं इसे सोल को सिलेक्ट करता हूँ, और मेक श्योर कि क्रॉस सेक्शन स्लैंटेड सिलेक्ट किया है, इसे स्लैंटेड करता हूँ। और यहाँ से माइनस लेट से 25 डिग्री को एंगल लेते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वॉल डिटैच करते हैं इसको। और यहाँ पे जो है हमारा वॉल यहाँ पे आ चुका है। तो इसे प्रकार से हम स्लांटेड का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे डोर देने का ट्राई करता हूँ लेट्स से, तो डोर जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है डोर वर्टिकल टाइप में आया है। तो एंगल यहाँ पे जो है फॉर्म हुआ है। उसका रीजन क्या है कि हमने जो डोर बनाए है फैमिली में, मतलब बाय डिफॉल्ट ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो डोर्स होते हैं रेविड में, वो स्लांटेड के लिए, और जो एलिमेंट जो है, जैसे हमारे वॉल जो एंगल में है, उसके लिए नहीं बनाए जाते। वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं, वो सिर्फ वर्टिकल के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो इसमें होता है कि अगर हम वॉल को ऐसे स्लांटेड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डोर वर्टिकल के लिए बना है, तो वर्टिकल ही रहेगा। इसके लिए हम फैमिली में जाके जो है थोड़ा सा डोर अपने हिसाब से बना सकते हैं, या फिर एडिट भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट रहेगा। लेकिन इस प्रकार से स्लांटेड जो है थोड़ा सा वॉल का कमांड है, लेकिन इस वाले में बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर हम इसे वॉल को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहेंगे, तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेबल रूप के कमांड के लिए होता है, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में ही बता दिया। तो अभी नेक्स्ट हमारी रूप की जो कमांड है वो है सॉपिट। तो सॉपिट क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो पहले रूप का बनाया था उसे मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस जो होता है, वहाँ पे स्टोरेज के लिए हम, जो मैंने बोला था कि रूप तैयार किया था हमने, तो वही हम सॉपिट का यूज करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट लेवल का नोटिस आ रहा है, तो मैं इसे लेवल 2 कर देता हूँ, यस करता हूँ। और लेवल 2 में जाके हम यहाँ से जो है पहले मैं हाइट को रीसेट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली एक ऑप्शन हमें मिल जाता है रूप एजेस, यानी कि जहाँ पे हमने रूप ड्रॉ किया है वहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉपिट ड्रॉ कर देगा। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि ये ड्रॉ करे, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे भी ड्रॉ कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिर्फ बनाया किस लिए था, जैसे तो शो कि यहाँ पे अगर कोई आए तो इसे बारिश ना लगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगेन हम लेवल 1 भी जाएंगे, और यहाँ पे मैं इसे एस्केप करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। जब मैं क्लोज करूंगा तो ये सॉकेट तो बन जाएगा। और इसे हम रेक्टेंगल का यूज करके भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का इश्यू यहाँ पे भी आ रहा है कि यहाँ पे भी उन लाइन बना दी गई थी ये वाले के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली जो है, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन
तभी काम में आता है जब हमें ये ज़्यादा हमारे रूप्स ना हो। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अगेन एक और ओवरलैप यहाँ पे आ रहा है, ये वाली लाइन। तो अभी ये बन चुका है, तो मुझे ये अभी 3D में ही दिखेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो सॉकेट बना है, देख सकते हो इसका थिकनेस, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जेनेरिक में 4 इंच है। इसे हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ज़्यादा उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन यह देख सकते हो कि हमारा सॉकेट ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो क्या हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट बाउंड्री में जा सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसे अगेन 2D में जाता हूँ और एक एंट्री के लिए एक जगह बना देता हूँ, ताकि इससे कोई भी घर के रूप के अंदर एंटर कर पाए। तो यहाँ पे हम 3D में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें एंट्री करने के लिए जगह मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम इसे अगेन फ्लोर भी डाल सकते हैं यहाँ पे नीचे। लेकिन फ्लोर का कमांड मैंने पिछले लेक्चर में लिया था, तो इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा कई बार लंबा हो जाता है। इससे मैं यहाँ से जो है फ्लोर कमांड लेने से पहले मेक श्योर करना कि जो रूप है वो हाइड है, उसके लिए डबल एच एंटर करना, तो ये हाइड हो जाता है। अगेन उसके लिए एक और बार हाइड करेंगे, सॉकेट के लिए भी। तो अभी ये हमारे एलिमेंट्स हमने हाइड कर दिए, और यहाँ पे फ्लोर में लेता हूँ आर्किटेक्चर, और एक रैंडमली एक फ्लोर ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि हमारा जो घर है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू गो अप टू दिस फ्लोर लेवल, तो इसमें अटैच कर देता हूँ। और 3D में जब हम देखेंगे तो भी ये जो है यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे तो मैं नहीं चाहता इसे, तो मैं इसे लेवल 1 कर देता हूँ और अप्लाई। तो भी ऐसे अनजॉइन एलिमेंट्स आ चुका है, तो फिर कोई नहीं, यहाँ पे हमने इसे अनजॉइन करके यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे अगेन मैं हाइड रीसेट करता हूँ, उसके लिए HR एंटर। और यहाँ पे हमारी वॉल जॉइन इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रूप बनाया था, यहाँ पे अगर मैं ट्राई भी करूँगा और इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अटैच हो गई। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अपना जो फ्लोर है उसे अगर ऊपर बनाएंगे, तो ये वॉल्स को उसके ऊपर जाने नहीं देता, तो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है कई बार। तो यह देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे परफेक्टली अच्छा से ठीक ठाक बन चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे जो है मॉडिफाई एलिमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, तो इसका जब हमें कॉम्प्लेक्स रूप बनानी होती है तो इसका हम यूज़ करते हैं। जैसा भी मैं इसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मॉडिफाई एलिमेंट्स में जाऊंगा, तो देख सकते हो कि हम जो रूप है हमारी, उसका साइज और शेप हम बहुत ज़्यादा चेंज कर पाएंगे। बस हमें इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और देख सकते हो कि रूप जो है, जो कि फ्लैट थी, तो उसका शेप हम कम्प्लीटली चेंज कर पा सकते हैं इससे। तो जब हमें कॉम्प्लेक्स रूप बनानी होती है, तो इस कमांड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और ऐसे एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो उसे सेव कर लेना। तो उसी प्लेलिस्ट में मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।